नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। यह श्लोक बहुत ही अद्भुत है। हर एक शब्द इतना गहराई वाला है और जब तक हम भगवान के भक्तों से तात्पर्य नहीं समझते, हम इस श्लोक को समझ ही नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूरा योग की विधि बता दी कि भाई जंगल में जाकर इस तरह आँखों को आधा खोलकर नाक के आगे की ओर दृष्टि कर कर और योगाभ्यास करना है और मन को संयमित करना है, ये सब बातें सुनकर अर्जुन बहुत हताश हो गए, निराश हो गए। कह रहे, अरे ये तो मेरे तो बस की बात नहीं है। उसमें भी मैं तो एक योद्धा हूँ, गृहस्थ वाला हूँ, कहाँ मैं जंगल में जाके अपने मन को वश में करूँगा। तो अर्जुन ने अपनी मन की बात रखी और बहुत निराशा थी। उनको लगा, यार ये तो योग तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो कभी योगी बन ही नहीं सकता। अब भगवान श्री कृष्ण की वाणी में आप देखेंगे भगवान कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं, कैसे उत्साह से बता रहे हैं। तो पहले बोला असंशयम। असंशयम का मतलब यह हो गया, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम प्रश्न उठा रहे हो वो बहुत सही प्रश्न है और ये वास्तविक समस्या है। जैसे कोई डरता हुआ कोई सवाल पूछता है तो सामने वाला बोलता है, जी आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, तो उनको मन में थोड़ा क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इस बात को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने असंशयम शब्द का प्रयोग किया, जैसे कि बोल रहे हैं, हाँ अर्जुन, जो तुम बोल रहे हो वो एकदम सही समस्या है। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं महाबाहो। महाबाहो मतलब बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन। अर्जुन नहीं बोलकर महाबाहो बोला। इसका क्या मतलब हुआ, भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं कि अर्जुन तुम बहुत समर्थ व्यक्ति हो, तुम इस मन पर विजय प्राप्त अवश्य कर सकते हो। तो उत्साह देने से, जैसे छोटे बच्चा होता है, वो कहता है पापा इससे ये इतनी भारी पढ़ाई तो मुझसे तो नहीं होगी, तो पिताजी बोलते अरे नहीं, तुम कर सकते हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें ये सब बातें पता है, थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं और बोल रहे हैं कि अर्जुन कठिन तो है पर असंभव नहीं है।
तुम कर सकते हो। और इस श्लोक के माध्यम से हमें भी प्रेरणा देते हैं। जो बहुत लोग हताश हो जाते हैं, सोचते हैं अरे भगवत गीता को तो कैसे जीवन में उतारेंगे, न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हुए बोलते हैं, आप घबराइए मत, आप सब के सब कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। और फिर जब भगवान ने बोला वास्तव में मन बहुत ही दुर्निग्रहम, बहुत वश में करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े योगी, उनको लगता है अरे हमने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही थोड़ी सी गलती करी और बहुत भारी परिणाम उनको देखने को मिलता है। जैसे कि एक ऋषि के बारे में वर्णन आता है, वो कहते अरे बहुत कठिन है मन को वश में करना, मैं पानी में जाकर तपस्या करूंगा, वहां तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और वहां बहुत समय तक तपस्या करते हैं। थोड़ी सी आंख खोलते हैं तो देखते हैं एक मछली और एक और मछली आपस में प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, और इसको देखकर मुनि बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बाहर जाते हैं और न जाने कितनी शादियां करते हैं। तो जो कोई सोचता है कि अरे मेरा मन तो मेरे वश में है जी, तो बहुत बड़ा खतरा है। भले ही अभी मन वश में लगे, पर बाद में जैसा ही थोड़ा भी प्रलोभन मिला तो ऐसे गिरते हैं, बस पूछिए मत। और ऐसा नहीं है कि भगवान बस बातें ही बातें कर रहे हैं, भगवान उपाय बताते हैं, और बहुत सरल, बहुत सक्षम उपाय बताया। क्या बोले? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो बातें बोली, अभ्यास कीजिए, और दूसरी बात बोली वैराग्य। इन दो कार्य करने से इस मन को वश में किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अभ्यास का मतलब क्या है। अभ्यास का मतलब ये तो नहीं कर सकते कि भाई प्राणायाम के द्वारा कर सके तो सब लोग नहीं कर सकते। बच्चे लोग करने में कठिनाई है, बूढ़े लोग हैं उनको तकलीफ है, माताएं हैं उनको तकलीफ है, कौन अकेले रहकर और योगाभ्यास करेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत आसान है। भक्ति के संदर्भ में जो नव लक्षणा, नवदा भक्ति के बारे में वर्णन आता है, उसका अभ्यास करना। और उसमें प्रथम जो अंग बताया गया वह है श्रवण। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सावधानी पूर्वक सुनना और जैसा बताया गया उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लेके आना। जब इस तरह से कार्य करते हैं तो हम बहुत शीघ्र इस मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस दो उपायों के द्वारा हम सबको ये आश्वासन देते हैं कि आप सब मेरे अंश हो, हम सब उनके अंश हैं, और मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर हम हैं। तो हम अवश्य ही इस मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हैं। हम ये सामर्थ्य रखते हैं, पर हम भूल गए कि कौन सी टेक्नोलॉजी को काम में लेना है। तो यहाँ पर भगवान वो दो विधि बता दिए। पहला बोला अभ्यास कीजिए। भक्ति के अभ्यास के द्वारा मन बड़े आराम से वश में आने लगेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में ये चंचलता जो है ये क्यों है। ये जो चंचलता है ये ऐसा है, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो कभी बार बार विचार आता है चलो ये खा लेता हूं, ये खा लेता हूं, ये खा लेता हूं, ये खा लेता हूं। पर जैसे ही भगवान की कथा सुनने से और भक्ति का आचरण करने से हमें
आध्यात्मिक तुष्टि प्राप्त होती है। और ऐसा होता है जैसा कोई व्यक्ति भोजन करता है तो स्वतः ही वह शांत और तृप्त हो जाता है। फिर उसके सामने व्यंजन लेके आते हैं तो बोलते जी इसकी जरूरत नहीं है, क्यों जी पेट पूरा भरा हुआ है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इस मन को लगाते हैं तो स्वतः ही वैराग्य प्राप्त होने लगता है, भोगों के प्रति, इस संसार के प्रति। जो जितना भूखा होता है उसके अंदर उतनी इच्छाएं आती है। तो आप स्वयं अपने हिसाब को अपने अंदर झांक कर अपने मन को चेक कर सकते हैं कि आपका मन कितना व्याकुल है, कितना बेचैन है, कितना भोगों के लिए भागता है, कितनी नई नई इच्छाएं करता है। तो पता चल जाता है ये मन बहुत भूखा है। और इसकी भूख कब शांत होगी? जब वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगता है, जब भगवान के भक्तों से कथा सुनता है और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करता है, तब धीमे धीमे ये सारा जो पूरा कितना कठिन कार्य है मन को वश में करना, वो मन स्वतः ही शांत और गंभीर और बहुत ही प्रसन्न चित्त होने लगता है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अन्य लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, तो हम वास्तविक रूप से संतुष्ट होते हैं। और जब ऐसी तुष्टि प्राप्त होती है तो हमारा जो व्याकुल मन है, जो चंचल मन है, वह शांत होने लगता है, प्रसन्न चित्त होता है। और जब भी कोई भोग की वस्तु आती है तो मन स्वतः ही बोलेगा, अरे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों? हमें बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है भगवान की भक्ति करने में। आप हर रोज भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से तुलसी अर्पण कीजिए, तुलसी दल अर्पण कीजिए, सुगंधित पुष्प अर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए, बड़े प्रेम से अर्पण कीजिए। भगवान वो सब स्वीकार करते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीका बताते हैं अभ्यास और वैराग्य के बारे में, कि जैसे एक डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, एक तो दवाई देता है कि भाई ये दवाई ऐसे खाना और ऐसे खाना, और साथ में परहेज बताते हैं, ये खाना खाना, ये खाना मत खाना। तो जब बोलते हैं ये खाना मत खाना, मतलब ये है वैराग्य। मतलब जो जो वस्तुएं, जो जो चीजें आपको व्याकुल करती है, उनसे कुछ समय के लिए दूरी बना के रखिए। जो आपके मन को व्याकुल करती है उससे दूर रहने का प्रयत्न कीजिए और मन को भगवान की सेवा में लगाइए। जब इस तरह से हम कार्य करते हैं तब हमारा मन धीमे धीमे शुद्ध होते लगता है। उसके बाद में भले ही प्रलोभन आ जाए, हमारा मन व्याकुल नहीं होगा। और इसमें बहुत प्रमुख बात है, भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहे, अर्जुन को देखते हुए बोल रहे हैं। भगवान के लिए मन को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन की स्थिति को देख कर, पहचान कर, सोच विचार कर, जैसा अर्जुन कर पाए वैसा उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो ये बहुत बड़ा गुण देखने को मिलता है। भगवान जब एक गुरु की भूमिका निभाते हैं तो हर एक गुरु को चाहिए कि शिष्य का क्या स्तर है, शिष्य को कितना पता है, उसके अनुसार उसको बताना चाहिए। गुरु अपने हिसाब से बताएगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला, अरे अर्जुन ये क्या है मन, कोई मन काम नहीं, अपने तो बहुत आत्मा है। नहीं, भगवान ने उसको ध्यान पूर्वक समझा। ये ऐसे ही है कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर
बिना देखे दवाई लिख देता है, तो डॉक्टर को जब बिना देखे दवाई दे देता है तो जो मरीज होता है तो उसको लगता है पता नहीं डॉक्टर ने समझ में आया ये नहीं आया, पता नहीं क्या गोली दे दी। पर अगर डॉक्टर पहले पूछता है भी क्या तकलीफ है, क्या 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 बातें हो रही है, और जब जो मरीज होता है वो अच्छे से बताता जी डॉक्टर साहब ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, अच्छा ये तकलीफ है तो ये गोली खा लो। जब इस तरह से कोई व्यवहार करता है तो मरीज को बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत संतुष्टि होती है कि डॉक्टर साहब ने अच्छे से मेरी समस्या को समझ लिया है। तो हमारा भी ये दायित्व है, जब हमसे कोई प्रश्न करे तो हमें उनको सावधानी पूर्वक सुनना है, समझना है कि सामने वाला का स्तर कितना है, और ऐसा जवाब देना है जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले और आगे का मार्ग मिले। उनको हताश मत कीजिए, उनको प्रेरणा दीजिए कि आप कर सकते हैं। कई लोग बोलते 16 माला, पसीने आने लगते हैं, अरे 16 माला तो कैसे होगी, 16 माला नहीं होती, कोई बात नहीं, आप एक माला से आरंभ कीजिए, एक माला हो गई बहुत बढ़िया, अब 2 माला से आरंभ कीजिए। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से अभ्यास करते करते अपने इस मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने जब नवदा भक्ति बोला, ये प्रहलाद महाराज का बहुत प्रमुख उपदेश है हम सब के लिए कि हमें नियमित रूप से श्रवण करना है, कीर्तन करना है, विष्णु स्मरण करना है। जब इस तरह से हर रोज थोड़ा थोड़ा हम कार्य करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जो पहले मन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, बार बार इरिटेट होता था, अब जब हम सावधानी पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, तो हमें स्वयं लगेगा अरे जो पहले इतना गुस्सा आता था गुस्सा कम आने लगा, हमारे आचरण में स्वतः परिवर्तन आने लग गया। तो यह वास्तविक और प्रैक्टिकल तरीका है इस मन को शुद्ध करने का। तो भगवान जो उपाय बताते हैं वो कोई काल्पनिक उपाय नहीं है, वो ऐसा उपाय है जिसको लोग करते करते ही और वास्तव में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें बहुत प्रमुख बात जैसे सामने आती है कि भगवान जिस तरह से हमको प्रेरणा देते हैं, और हमारा भी दायित्व है, खासकर परिवार के छोटे सदस्य, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, और कई बार बच्चों को लगता है जी हम तो नहीं कर पाएंगे, तो एक माता पिता का दायित्व है बच्चों को प्रेरणा देना, उत्साह देना और बताना कि बेटा तुम कर सकते हो, अच्छा इतना नहीं होता इतने से करो, इतना नहीं होता तो इतने से करो। तो इस तरह से हम भी ये सीख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस एक श्लोक से कि हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए जब कोई अन्य हमसे प्रश्न करता है। और प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया श्रवण करना, कथा सुनना। और किससे कथा सुने? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं या जो भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वे ही भगवान के हृदय को समझ सकते हैं। और इसलिए हमें ये चाहिए कि जो भगवान के भक्तों ने जो मार्ग बताया उसके अनुसार चलना चाहिए। और आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण में बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम का भाव है। दोनों एक दूसरे को सेवक के भाव से सेवा करना चाहते हैं। जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनके लिए भगवान शिव एक गुरु की तरह भूमिका निभाते हैं और सारे वैष्णवों को भगवान शिव बहुत प्रिय है। और हमें जब ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है बहुत सारी कथाओं में संवाद है, बातचीत है, किसके बीच में? भगवान शिव और पार्वती जी के बीच में। और वो क्या करते हैं? भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं,
आप गीता महात्म्य सुन रहे हैं, सारी की सारी कथा का जो मुख्य प्रश्न किया है वो देवी पार्वती जी ने किया है और भगवान शिव उत्तर देते हैं। तो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जब भी उनको सुनने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण की कथा या उनको बोलने का अवसर मिलता है तो बहुत प्रेम भाव से बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है रुद्र गीता के बारे में। रुद्र गीता में भगवान शिव की स्तुति नहीं है, उसमें भगवान शिव स्तुति करते हैं भगवान विष्णु की। तो जब आप महाशिवरात्रि आज के दिन अगर भगवान शिव के मंदिर जाएं और वहां पर आप भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं तो भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भागवतम में वर्णन आता है वैष्णवानाम यथा शंभो, समस्त वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव है भगवान शिव। तो आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांगिए, बहुत शीघ्र ही आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। जो आज भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने हुए हैं वो पहले कभी ना कभी भगवान शिव की भक्ति करी होगी और उनके आशीर्वाद से हम सब भगवान कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान शिव के मंदिर जाकर इतना भाव विभोर हो जाते हैं और वर्णन आता है एक पुस्तक में जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। 2 चैतन्य चरितामृत है, एक को लिखा है मुरारी गुप्त ने और एक को लिखा है कृष्णदास कविराज जी ने। तो ये जो संदर्भ मैं दे रहा हूँ वह वर्णन आता है मुरारी गुप्त, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, उन्होंने जब चैतन्य चरितामृत लिखी उसमें वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु एक बार भगवान शिव के मंदिर गए और इतना भाव विभोर होकर शिवाष्टकम नामक स्तुति करी और यह स्तुति बहुत अद्भुत है और हमें इस दिन ये स्तुति अवश्य करनी चाहिए। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उसको देख कर और आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। उसमें एक बहुत प्रमुख बात बताई गई, उसमें स्तुति करते हुए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नाम अमृत पान मत्त भृंगाधिपतये अखिल दुख हंत्रे। ये भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोलते हैं ये भगवान शिव जो है निरंतर मदमस्त रहते हैं। किसमें मदमस्त रहते हैं? अमृत का पान करते हुए। ये कौन सा अमृत का पान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करने में लगे हुए हैं। ऐसे भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है और बताते हैं तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरुवे नमो नमः। हे भगवान शिव, आप सभी के परम गुरु है और क्या देते हैं? हरि भक्ति सुख प्रदाय, सभी को हरि भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये 8 श्लोकों में शिवाष्टक है, आप इस दिन अवश्य जाप करें। दूसरा, आप रुद्र गीता का पाठ करें जो श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के अध्याय 24 में वर्णन मिलता है। उसमें बताया गया प्रचेताओं की कथा आती है और प्रचेताएं जा रहे हैं भगवान विष्णु की आराधना करने। वो जा रहे हैं, जाते जाते उनको एक तालाब दिखता है, बहुत सुंदर सरोवर दिखता है और अचानक भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और सारे प्रचेता देख रहे हैं, अरे हम तो जा रहे हैं भगवान विष्णु का भजन करने, ये भगवान शिव कैसे प्रकट हो गए?
ये मन में संदेह चल रहा है। इतने में ही भगवान शिव बोलते हैं, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। क्यों आया हूं? क्योंकि तुम सब भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जा रहे हो, और जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वे मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो भगवान शिव के दर्शन करना बहुत कठिन है, पर प्रचेताओं ने बिना कोई तप किए उनके सामने भगवान शिव स्वतः ही प्रकट हो गए और बोले। बहुत सुंदर श्लोक बताया गया। भगवान शिव श्री रुद्र उवाच, क्या बोले? यह परम रहसः साक्षात त्रिगुणात जीव संज्ञतात् भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में। जो भगवंतम वासुदेवम, भगवान वासुदेव के प्रपन्न शरण में है, वह व्यक्ति कौन है? स प्रियो ही में, वे मुझको बहुत प्रिय है। और फिर उन्होंने बताते हैं, भगवान शिव बताते हैं कि प्रचेताओं, मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से भगवान विष्णु की आराधना करने से आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और भगवान शिव एक गुरु की तरह उनको मार्ग निर्देशन देते हैं। तो ऐसे ही हम भी आज के दिन भगवान शिव को जब जल चढ़ाएं तो प्रार्थना करें कि भगवान शिव, आप परम वैष्णव हैं, आप कृपा करके हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए। और जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।